अभी हमारे साथ हैं उड़ीसा के जाने माने एनवायरमेंट एक्टिविस्ट श्री प्रफुल्ल सामंतराय जी, जिन्होंने जल, जंगल और ज़मीन की बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और ये पिछले कह सकते हैं 40 साल से ये सब इसमें जुड़े हुए हैं। और चाहे वो डोंगरिया कंप की बक्साइट माइनिंग के ख़िलाफ़ हो या फिर चाहे पोस्को के ख़िलाफ़ हो, तो आज हमारे साथ तो जुड़ रहे हैं। और अभी जो ढिंकिया में जो जिंदल का कारखाना लाने की जो बात हो रही है और उसके लिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं प्रफुल्ल सामंतराय जी। सर, आपकी प्रतिक्रिया क्या है ढिंकिया को लेकर? अभी 2019 से फिर सरकार ये जो सज्जन जिंदल का जो JSW को कर लाया और उसमें लाया क्या है, उसको 12 मिलियन टन का एक स्टील प्लांट लेकर आया था, फिर भी लोग विरोध किए, इतना नुकसान होगा। अभी उससे 3 गुना नुकसान और होगा, खेती का, पानी का, पर्यावरण का। और जो लोगों की ज़मीन नहीं जाएगी, जो लोगों का ना, उनके यहाँ तो कोई विस्थापित और फिजिकल विस्थापित नहीं होंगे, उनका सब कुछ जाएगा। और जो गांव रहेंगे, गांव के परिसर में एक वाल हो जाएगा और लोग बाहर रहेंगे और वहाँ पर स्टील प्लांट, 10 मिलियन का सीमेंट प्लांट और 900 मेगावाट 900 मेगावाट का जो कोल का थर्मल प्लांट, ये तीनों मिलाकर जो इतना बड़ा पोल्यूटिंग इंडस्ट्री होगा, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री होगा, क्या परिणाम होगा, क्या उनका जो कुमुलेटिव इफेक्ट हम जो बोलते हैं, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर किसी का कोई बात नहीं है। ना चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलकर ये जो उनकी जो नीति है वो विकास की नीति है और कॉरपोरेट के लिए सब कुछ द्वार खोला गया है, वो काम अभी जो नतीजा अभी लोग भुगते हैं। अभी ढिंकिया में एक्सपेरिमेंट हो रही है। तो अभी ढिंकिया में एक्सपेरिमेंट इसलिए हो रहा है कि कैसे कंपनी के साथ सरकार रहेगी और सरकार लोगों को जान को खतरा के डाल कर भी कंपनी के काम करेगी उसी तरह। इसीलिए कि वो आप देखिए, लोग शांतिपूर्ण है, लोग अहिंसक है, लोग सत्याग्रह करते हैं, लोग किसी के ऊपर ना एक डंडा या कुछ भी ईंट भी नहीं फेंका है, मगर सरकार पुलिस झूठ मामला में रुजू करता है। ये 2 महीना हो गया ये गांव को घेराव करके रखा है और लोग ना जाते पाते हैं, और जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, लोग तो उसको काम के नहीं जा पाते हैं, जो डेली वेजर, जो दैनिक की जो मजदूर है, और पान जो पान की खेती है वहाँ पर भी लोगों को इजाज़त नहीं है, सिंचाई नहीं हो पाता है। लोग एक छोटा एक पान खेती में 20-30 लोग हर रोज़ काम करते हैं। और उड़ीसा में हाईएस्ट वेज वहाँ ढिंकिया में पान खेत में मिलता है, तो वो लोग अभी भूखे में है, 3 महीना हो गया। तो उसको अभी आप लोग का क्या स्टैंड है? आप लोग जो स्टैंड है इस समय कि एक तो पहला उड़ीसा सरकार, हम चाहते हैं कि अभी भी चीफ मिनिस्टर को हम अपील भी करते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करो, उसको ये जो एसपी है उस पर इतना अथराइज किया है, उस पर एक एजेंट के काम नाते करते हैं, उसको वित्ड्रा करो। वहाँ पहले ढिंकिया से पुलिस को हटाओ। दूसरी बात है, जिस लोगों को भी पिटाई हुई और उन लोगों को न्याय देने के लिए एक हाई कोर्ट के नेतृत्व में, हाई कोर्ट के मॉनिटर में SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाते इंक्वायरी हो जाए, ये हमारी डिमांड है। सरकार जैसे बोलती है कि जब इंडस्ट्री होता है तो डेवलपमेंट होता है, इसमें क्या आप देखिए, ये तो बुनियाद सवाल भी है, हम करते हैं विकास किसके लिए है और विकास क्यों है, ये सवाल हमारे इंडस्ट्री ज़रूरत है, हम इसको इनकार नहीं करते। मगर अंधा इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हम शिल्पीकरण, जो ब्लाइंड इनडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड माइनिंग, ये क्या होता है, ये नई गरीबी पैदा करती है। किस तरह? आज केंदुझर में, आज सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ माइनिंग हो गया वहाँ का पॉवर्टी खत्म नहीं, पॉवर्टी बढ़ गई, क्योंकि लोगों का आजीविका, आदिवासियों का, जंगलवासियों का, वो ख़त्म हो गया, लोग वहाँ का काम नहीं अभी है। और जो इंडस्ट्री हो गया वहाँ में बाहर से कुछ लोग मिलता है, मगर ज़्यादा बहुजन लोग वो वहाँ से विस्थापित होते हैं और उनकी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो, फॉरेस्ट इकोनॉमी हो, जंगल या खेती की जो अर्थव्यवस्था व अर्थ नीति हो, वो ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात है कि उड़ीसा में आज 40 से 50 स्टील प्लांट हो गया, और कितना स्टील प्लांट होगा। और जब स्टील प्लांट होता है, वहाँ पर जो माइनिंग होता है, वहाँ पर एक बड़ा जंगल होता है और जंगल से पानी और नदियाँ निकलती है।
तो क्या हम इंडस्ट्री के नाम पर, और बक्साइट जहाँ है, बक्साइट तो पानी का स्रोत है, और जहाँ जहाँ लोगों की इंडस्ट्री के पास भी बहुत तो एक्टिव इंडस्ट्री कैप्टिव माइनिंग दिया गया है, अभी सरकार क्या करती है ना, खोला बाजार में बेचने के लिए माइंस खोल दिया जाता है। वहाँ की इतना नुकसान होगा देश में, भविष्य पीढ़ी में क्या रहेगा। तो हमारी बात है कि इसी तरह एक विकास किया जाए जहाँ नदी का ख्याल लिया जाएगा, नदी की सुरक्षित रहेगी, और जंगल कितना हम जंगल ख़त्म करेंगे। आज क्लाइमेट चेंज की दुनिया भर में जब पेरिस कॉन्फ्रेंस के बाद ग्लासगो कॉन्फ्रेंस होया, प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कि हम मानते हैं, अरे कैसे होएगा जब कोल प्लांट को हम 2035 से जीरो स्टार्ट होगा, अभी 30 से, और नेट जीरो जो बोलते हैं, नेट जीरो तो भी ठीक जीरो नहीं, फिर भी ये सरकार की नीति तो खिलाफ है। तो एक जनबहुल जैसे इलाका में ये 900 मेगावाट का थर्मल प्लांट कैसे होगा, लोग कहाँ रहेंगे, और वहाँ एक समुद्र भी है, और कोस्टल जो क्लाइमेट ख़त्म हो जाएगा, वहाँ का जंगल ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो सवाल है, हम चाहते हैं कि अब पोस्को जैसे लगे कि एक स्टील प्लांट लेकर आया था, अभी JCW सज्जन जिंदल का जो प्लांट है ये 3 गुना और बर्बाद करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसी तरह इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। दूसरे कि उड़ीसा में जितने भी इंडस्ट्री हुआ, स्टील को, एल्यूमिनियम को, इंटरमीडिएट इंडस्ट्री अभी उड़ीसा में कुछ नहीं है। नालको से लेकर वेदांत तक, और टाटा से लेकर इशार, और अभी जिंदल तक, नवीन जिंदल भी, अभी सज्जन जिंदल। तो ये जो अभी इंडस्ट्री बनाया है, कलिंग नगर से इतना इंडस्ट्री हो गया जहाँ बाहर लोगों को शहादत उनको देना पड़ा और पुलिस गोली में। तो उसके बाद क्या है वहाँ जो ये फिनिशिंग गुड्स नहीं है, ये जो ये जो रॉ मटेरियल है आता है, जो माइन से आता है, वो एक कन्वर्ट होकर बाहर को चल जाता है। उड़ीसा में क्यों आज तक राउरकेला से लेकर अभी कलिंग नगर तक इंटरमीडिएट इंडस्ट्री कहाँ है, इंटरेस्टमेंट नहीं है, क्यों नहीं करते हैं ना। उसमें सरकार और जो पॉलिटिकल पार्टियां रूलिंग पार्टी हो जाते हैं, उनका इंटरेस्ट है पैसा माइन से और इस कम कर में। और जहाँ भी उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी अभी तो पूरा पॉल्यूट हो गया, महानदी तो पॉल्यूट छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा तक पॉल्यूट हो रहा है। तो क्या हम सब कुछ केंद्र में इतना माइन हो गया, पानी कम हो गया, प्रदूषित हो गया, पानी का स्रोत कम गया, बैतरणी नदी ऊपर अभी तो हमला होता है, उसका भी भविष्य बहुत अंधार भी है। तो हम उसलिए अगर बोलते हैं कि किसी तरह विकास की ज़रूरत है, किसी तरह इंडस्ट्री की ज़रूरत है, कब तक किसी हद तक हम हमारे भविष्य पीढ़ी में हम जंगल, जल, नदियाँ को रखेंगे, उसके साथ साथ भी जो ज़मीन के नीचे जो संपदा है, आयरन हो, बॉक्साइट हो, उसको 200, 400, 500 साल के लिए भी हम लोगों का रखना, ये जो जिस कहा जाता है कि ये जो हमारा भविष्य पीढ़ी के लिए उनका जो अधिकार है उनके ऊपर, उनके लिए रखना, और जो उसको बोल देते हैं जनरेशनल इक्विटी, जनरेशनल जस्टिस के लिए भी हमारा काम है होता है। और हम संविधान के नाते कुछ करेंगे। यहाँ पर जो आप देखिए ढिंकिया में ये जो ज़मीन है, सरकार कहती है सरकारी ज़मीन नहीं है, ये जंगल ज़मीन है, खेती करते हैं 100 साल से, और फॉरेस्ट राइट एक्ट वहाँ लागू होता है। सरकार कहती है नया हम लागू करेंगे। 2013 में फॉरेस्ट राइट एक्ट बन गई, वहाँ नया कानून बन गया। उसमें क्या है, उसमें तो एक कंसेंट की ज़रूरत है, दूसरा है अगर कोई किसी का एक्वायर हुआ है और उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है, 1000 एकड़ हुआ, 500 एकड़ ज़मीन इस्तेमाल हुआ और 500 एकड़ खाली पड़ा, तो वो उसको फिर वापस ज़रूरी है ये ज़मीन मालिक के। मगर उड़ीसा सरकार क्या है, वो लोगों के पास वापस नहीं करके वो पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के इडको के पास रखती है। वो तो कानून के नाते तो ये ठीक नहीं है, गैर कानूनी बात है। तो इसीलिए पोस्को के लिए जब एक्वायर हुआ, वो तो ज़मीन लोगों के पास जाना था, अभी तक नहीं पड़ा, फिर इस तरह भी है। और ये जंगल जमीन लोगों का अधिकार है। सरकार कानून को तोड़ती है और लोगों पर थोपती है, और लोग उनका अधिकार के लिए अभी लड़ाई है। हम लोगों के साथ है। हम चाहते हैं कि अगर देश में एक सवाल ये भी उठा जब पुष्कर समय, अभी और ज़बरदस्त हम सवाल उठाना चाहते हैं। अभी क्लाइमेट चेंज के साइंटिस्ट को जो अभी सजेशन आया है, उनका अपील भी आया है, तो क्या इसी तरह इंडस्ट्री क्या ज़रूरत है, लोगों को थप जाएगा। और उड़ीसा जैसे देश है, राज्य है, वहाँ पर क्या जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, क्या 5, 10, 50 साल में सब खत्म किया जाए? ये सवाल हम पूछते हैं सिविल सोसाइटी को,
जो लोग इंडस्ट्री डेवलपमेंट और पॉलिटिकल पार्टी कॉरपोरेट को स्वागत करते हैं, हम उसके पास ही सवाल रखते हैं, क्या सब कुछ खत्म कर देंगे एक सरकार के अमल के द्वारा?